Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel. Let's explore with Atvi. तो आज मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे होता है एक कंपनी में उस चीज़ें में मैं आपको जितना मुझे मीन्स एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से अगर आप फ्रेशर हो तो यू मस्ट बी ट्रेंड ऑन सम टेक्नोलॉजी या कोई लैंग्वेज पे या कोई टूल पे। टूल कहने का मतलब जैसे आप पावर बी आई पे जानते पावर बी आई पे आपने काम किया या डब्ल्यू आपको जानते हैं जैसे रिपोर्टिंग टूल्स वगैरह हैं। लैंग्वेजेस बोल लेते जो भी जावा है डॉट नेट जो भी आप जानते हैं और भी कुछ जो मार्केट डिमांडिंग है या आप मान लो ईआरपी जो टेक्नोलॉजीज जैसे पीकी हो गई ऑरेकल हो गई आप ट्रेंड हो उस पर। तो योर एजम्पशन बी लाइक कि अगर मीन्स फ्रेशर इफ़ यू आर फ्रेश मीन्स राइट नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेशर कि जब मैं कंपनी में जाऊंगा तो मुझे बेसिकली जिस पे मैं ट्रेंड हूँ उस पर प्रोजेक्ट मिलेगा। तो एवरी टाइम इट्स नॉट लाइक कि आप जिस पे ट्रेंड हो आपको वही प्रोजेक्ट मिलेगा। हो सकता लाइक अज्यूम आप जावा डेवलपर हो तो ऐसा नहीं है कि आप रिक्रूट हो आपको कंपनी में रिक्रूट किया है जावा डेवलपर बोल के तो आप हमेशा जावा डेवलपमेंट में ही रहोगे। कंपनी कैसे काम करती है कि उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, पाइपलाइंस में होते पाइपलाइंस में कहने का मतलब कि बहुत सी नेगोशिएशन डील्स वगैरह होती रहती है बट अभी वो द फाइनलाइज नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट फाइनलाइज है उसमें जावा काम है तो आपको उसमें डिप्लॉय कर दिया जाएगा आपके स्किल्स को देख के कि हाँ आप वेदर जो उनका रिक्वायरमेंट है जो इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका जो रिक्वायरमेंट है आप उसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो आपको डिप्लॉय किया जाएगा। हो सकता है वो 5-6 महीने चले, आप उस पर काम करोगे, उसके बाद प्रोजेक्ट वो मीन्स इधर सपोर्ट के लिए चली जाएगी या जो क्लाइंट जो चाहे वो हो सकता है कहीं और किसी और कंपनी को वो माइग्रेट कर दे बजट को देख के या कुछ और इशू को देख के, तो आप भी इस प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं होगे। फिर आपका ये कंसर्न है कि अरे अब मेरे साथ क्या होगा, प्रोजेक्ट आएगा तब तो मैं मतलब जावा का प्रोजेक्ट रहेगा तब तो ही मुझे काम मिलेगा। तो कंपनी ऐसे काम नहीं करती। द कंपनीज मेन फोकस इज कि वो आपको और भी टेक्नोलॉजीज पे और भी चीज़ों पे आपको स्किल करेंगे, क्रॉस स्किल करेंगे क्योंकि उनके पास तरह तरह की प्रोजेक्ट्स आती हैं। और जब प्रोजेक्ट्स आती है तो ऐसा नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहे, तो वो दे ट्राई कि मेरे पास जितना ज़्यादा रिसोर्स उस चीज़ पे मीन्स ट्रेंड हो तो वो कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ द पार्ट, चाहे वो आप मीन्स सर्विस बेस्ड कंपनी ले लो लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, या आप बिग 4 ले लो, EY, PwC, डेलोइट की PMG, ये सब जो भी ले लो, या और भी जो कंपनीज है अच्छी अच्छी कंपनीज है। प्रोडक्ट है आई डोंट हैव दैट मच आइडिया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे काम करती है। तो कंपनी का एलोकेशन ऐसे होता है। सो मीन्स अगर एक मीन्स शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे आपने अपने आप को ट्रेन किया है और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थ्रू आउट योर ड्यूरेशन इन दैट कंपनी विल बी ऑन दैट टेक्नोलॉजी ओनली। तो ऐसा नहीं है, हो भी सकता है कि आप उस पर ही काम करोगे बट ऐसा है नहीं है कि आप उस पर ही हमेशा काम करोगे। प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको हो सकता है कि क्रॉस स्किल करना पड़े, अप स्किल करना पड़े, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आपको कंपनी मीन्स द कंपनी विल हेल्प इन एवरी सॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, सर्टिफिकेशंस, जो भी आप पे खर्च आएगी सब करेगी, ऐसा बात नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली देयर गोल इज़ कि जो प्रोजेक्ट्स आता है तो उनके पास रिसोर्सेज ट्रेंड हो ताकि वो प्रोजेक्ट को ले और कैरी फॉरवर्ड कर सके उस चीज़ों को। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट एलोकेशन का कंपनी में जनरली काम होता है। तो होप कि आपको ये बातें समझ में आएंगी कि कैसे प्रोजेक्ट का एलोकेशन चलता है यहाँ पे। कुछ क्वेरीज हो आपके मन में तो प्लीज़ डू कमेंट। thank you for watching this video and we'll try to come up with another topic in next video. Thank you, bye and have a happy winter। बहुत बहुत ठंड है कोलकाता में।